हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपने मेरी वीडियो देखी होगी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि हमारी जो इनकम है वो सर्कल में घूमती है। मींस एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंड है और दूसरा सेक्टर पहले सेक्टर पर डिपेंड है। मींस यहां पर हमने दो सेक्टर लिए हैं। आपने देखा होगा डायग्राम में कि यहां दो सेक्टर लिए हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। यही मैंने डायग्राम तब बनाया था जब मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में आपको वीडियो अपलोड करी थी। आज फिर मैं वही डायग्राम दोबारा बनाने वाला हूं। मगर आपने गौर करा होगा वहां पर जब मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बता रहा था तो वहां पर मैंने आपको दो डिफरेंस बताए थे, द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? जहां पर प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर का आदान प्रदान होता है, मींस फ्लो होता है उनके बीच में, वहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। वहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता मींस वहां क्या हो गया, यहां से हम फैक्टर सर्विस देते हैं, वो बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देता है। मगर एक फ्लो वो होता है जिसको हम मनी फ्लो बोलते हैं। आपको याद आ गया होगा मनी फ्लो का मतलब क्या हो गया कि यहां से पैसा वहां जा रहा है और वहां से पैसा यहां आ रहा है। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है? आपको पता है, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट कौन सी होती है? ऐसी पेमेंट, ऐसा रिवॉर्ड जो फैक्टर सर्विस को दिया जाता है। मींस लैंड को जैसे हम रेंट देते हैं, लेबर को जैसे हम वेजेस देते हैं, कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, मींस जितने भी उसको उसका रिवार्ड दिया जा रहा है उसकी सर्विसेज का, फैक्टर सर्विसेज का, उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, जो मैंने आपको पहले बारीकी से बता भी दिया है। और बदले में हम प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देते हैं? हम प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो भी हम उनका सामान खरीद रहे हैं, हम अपनी अर्निंग में से पैसे दे रहे हैं और वो पैसा किसके पास पहुंच रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे बीच में फ्लो हो गया। ये फ्लो कौन सा है? मनी फ्लो। ये फ्लो कौन सा है? मनी फ्लो। तो बेसिकली अगर मैं मेन पॉइंट चुनूं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये होता है मनी फ्लो होना। हालांकि इसमें रियल फ्लो भी होता है, मगर मेन जो इसमें बारीकी होती है वो बेसिकली मनी फ्लो पढ़ने की होती है कि कैसे पैसा उधर से इधर फ्लो हो रहा है और इधर से उधर फ्लो हो रहा है। आप फ्लो का मतलब तो समझ ही गए होंगे, आपने मेरी वीडियो देखी होगी स्टॉक एंड फ्लो के बीच में जो डिफरेंस हमने पढ़ा था। तो फ्लो का मतलब कोई भी पैसा उधर से इधर बह के आ रहा है, फिर इधर से उधर बह के जा रहा है। देखो आप अपने आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए कि इवन यहां तो हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, आप अपने सोसाइटी में उठा के देख लीजिए कि भाई मैं किसी और ऊपर खर्चा कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर खर्चा कर रहा हूं, दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर खर्चा कर रहा है, तब उसकी इनकम हो रही है। तीसरा व्यक्ति किसी चौथे व्यक्ति के ऊपर खर्चा कर रहा है तो उसकी इनकम हो रही है, और चौथा व्यक्ति फिर मेरे ऊपर खर्चा कर रहा है, मेरी इनकम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं खर्चा कर रहा हूं, किसी दूसरे की व्यक्ति की इनकम हो रही है, दूसरा खर्चा कर रहा है, तीसरे की इनकम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो मनी फ्लो है वो घूम रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसको ही बोलते हैं सर्कुलर फ्लो, मतलब घूम फिर के वहीं आ रहा है। अब ये जो पैसा घूम रहा है, इसमें अगर कोई बढ़ोतरी हो जाती है, इसमें मान के चलिए मैं 100 रुपए कहीं पे खर्च कर रहा हूं और वो घूम फिर के मेरे पास 100 ही रुपए आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और अगर इस चीज में बढ़ोतरी हो जाती है, फ्लो में इजाफा हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं इंजेक्शन वर्ड ही अपना में मीनिंग बता रहा है, कुछ चीज इंजेक्ट करती है। और अगर वो फ्लो में कहीं कमी आ जाती है, अब मान के चलिए कोई पाइप है, पाइप में फ्लो घूम रहा है और कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है, कहीं छेद हो रहा है, तो इसका मतलब पानी का फ्लो कम हो जाएगा। जो शुरू से आ रहा है वहां से पानी का फ्लो कम हो जाएगा, तो उसको बोल दिया हमने लीकेज। देखो कितना सिंपल है। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, मनी फ्लो में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कोई चीज एड ऑन हो जाती है, उसको हम इंजेक्शन बोल देते हैं। ऑन द अदर हैंड उसमें कोई चीज घट जाती है तो उसको हम लीकेज बोल देते हैं। बहुत ही सिंपल है। आइए देखिए समझते हैं डायग्राम से। अब यहां हमने 2 मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लिया है। फिर से मैं आपको एक बार बताऊंगा कि देखिए बेटा, यहां पर 2 मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जगह मैं 3 मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी ले सकता था। 3 मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जगह मैं 4 मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी ले सकता था। मगर आप कहेंगे ये तो हमने पहले वाले वीडियो में नहीं लिया। हाँ, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि उसी हिसाब से आपको समझाना जो आपके कोर्स में है। बेसिकली तब भी हमें समझना बहुत जरूरी चाहिए कि
3 मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में और 4 मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या क्या चीज ऐड हो जाती है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिया प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, हम जानते हैं हमारे देश में गवर्नमेंट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, वो 3 सेक्टर मॉडल फ्लो ऑफ इनकम में हो जाता है। और उसके साथ साथ जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी जोड़ लेते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ लिया हमने, तो वो हो जाएगा हमारा 4 सेक्टर मॉडल फ्लो। तो बस ये जानने के लिए जरूरी था कि हम सारे सेक्टर, चाहे मैं 2 की बात करूं, 3 की बात करूं, 4 की बात करूं, ये हम एक दूसरे पर निर्भर है, ये घूम फिर के जो है फ्लो हमारे बीच में ही घूम रहा है। तो बस अब हमें यही पढ़ना है कि कैसे कोई चीज एड ऑन हो रही है, कोई चीज बढ़ रही है उस सर्कुलर फ्लो में, तो उसको हम पढ़ेंगे इंजेक्शन में, और कोई चीज घट रही है तो उसको हम पढ़ेंगे लीकेजेस में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि क्यों लीकेजेस और इंजेक्शन को पढ़ना जरूरी है। आने वाले चैप्टरों में जब हम इसका इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जब हम जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था अलग इक्विलिब्रियम, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम था, किसी इंडिविजुअल का इक्विलिब्रियम था, किसी फर्म का इक्विलिब्रियम था, मगर यहां हम पढ़ेंगे पूरा जनरल इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। तो यह पढ़ना बहुत जरूरी है कि ये लीकेजेस इंजेक्शन का रोल क्या होता है। देखिए आते पढ़ते हैं। सबसे पहले लीकेजेस रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मान के चलिए कोई इनकम का फ्लो घूम रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, दूसरे सेक्टर से तीसरे सेक्टर में, तीसरे सेक्टर से चौथे सेक्टर में, तो उस फ्लो में अगर कोई चीज लीक हो जाती है, कोई चीज कमी हो जाती है, तो वो क्या कर देता है, फ्लो ऑफ इनकम को रिड्यूस कर देता है, घटा देता है। ऑन द अदर हैंड इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम। इंजेक्शन जो है फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ा देता है, इंजेक्ट कर देता है, कुछ ऐड ऑन कर देता है। बहुत सिंपल है। दूसरा पढ़ते हैं, लीकेज इंक्लूड सेविंग टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स। देखिए बेटा अब लीकेज होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमने प्रोड्यूसर सेक्टर ने हमें 1000 रुपीज की फैक्टर पेमेंट करी है। आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। 1000 रुपीज की फैक्टर पेमेंट करी है। अगर हमने 1000 रुपीज का ही खर्चा गुड्स एंड सर्विसेज पे कर दिया और 1000 रुपीज ही प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहुंच गए, या मैंने 1000 ही लिख दिया, तब तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिल्कुल बराबर हो गया कि हाँ जी जितना आया था उतने चला गया, ना कोई लीकेज है ना कोई इंजेक्शन है। मगर अगर मैंने यहां पर क्या करा, मैंने 200 रुपए 200 रुपीज की सेविंग्स करी, अपने पास रख ली। और सेविंग्स मैं बैंक में नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पास कर रहा हूं। अगर मैं बैंक में सेविंग करूंगा तो वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शन का रूप लीकेज का रूप नहीं लेगा, वो लीकेज का रूप बिल्कुल नहीं लेगा। मगर मैं यहां सेविंग्स कर रहा हूं, अपने घर पे रख रहा हूं पैसे। जब मैं अपने घर पे पैसे रख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने गुड्स एंड सर्विसेज कितने का खरीदा, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा 800 रुपए का। तो इसका मतलब जब मैंने उसके पास पैसे कितने पहुंचे, 800 रुपए के, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर डिमोटिवेट हो जाएगा, प्रोड्यूसर का कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो जाएगा और वो अगली बार प्रोडक्शन कम करने वाला है। क्यों करने वाला है, कि उसको लग रहा है मेरे गुड्स की डिमांड कहीं ना कहीं कम हो रही है। देखो आफ्टर ऑल हम ये बात जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ी थी ये बात, कि डिमांड इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं मोरल अप होता रहता है, बूस्ट होता रहता है प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बहुत अच्छा करता है। जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन अच्छा करेगा तो रोजगारी बढ़ेगी, रोजगारी बढ़ेगी तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इजाफा होगा। तो इंजेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर यहां पे क्या हुआ, यहां पे विड्रॉल हुआ है, यहां पर सेविंग्स हुई है। सेविंग्स होने के कारण ये हो क्या गया है, ये लीकेज हो गया है। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, जैसे सेविंग के रूप में आई है, तो उसको हमने बोल दिया है व्हाट, लीकेज। मैंने आपको याद है, आपको मैंने वीडियो में भी बताया था कि यही सेविंग माइक्रो इकोनॉमिक के एस्पेक्ट के हिसाब से, अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, तो ये 200 रुपए की सेविंग मेरी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छी है, तो ये हो सकता है अच्छी मानी जाए। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये अच्छी नहीं है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक इंडिविजुअल का भला नहीं देखता, ये भला देखता है इकोनॉमी का, ये इकोनॉमी का एज अ होल भला देखता है। तो इकोनॉमी का भला तब होता जब बजाय लीकेजेस के इंजेक्शन हो गया, लीकेजेस के इंजेक्शन हो गया होता। अब जैसे हमने सेविंग्स करी है, सेविंग की वजह से हमारी लीकेज हो गई। टैक्सेस है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज्यादा लगा लिए, टैक्सेस ज्यादा लगाने से हुआ क्या, प्रोडक्शन कम हो गया। भाई प्रोड्यूसर सेक्टर में अगर हम टैक्सेस ज्यादा लगा लेंगे या हम हाउस होल्ड सेक्टर में भी टैक्सेस ज्यादा लगा लेंगे, तो हम अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पाएंगे। ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, अपने ऊपर करने वाला खर्चा ही तो है।
अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगा देगा तो ये भी कारण हो सकता है कि 1000 से हम 800 करने लग जाए, या प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर भी टैक्सेस ज्यादा लगा दे तो प्रोड्यूसर सेक्टर भी क्या करेगा, वो प्रोडक्शन कम कर देगा। तो ऐसी कोई भी चीज, ध्यान रखना, ऐसी कोई भी चीज जो प्रोडक्शन बढ़ा रही हो वो होगा इंजेक्शन, और जो प्रोडक्शन घटा रही है वो होगा लीकेज। बस सिंपल सा एक हमारा बेस है कि अगर कोई भी चीज प्रोडक्शन बढ़ा रही है दैट विल बी इंजेक्शन, एंड अगर प्रोडक्शन घटता है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ लीकेज। एंड थर्ड पॉइंट बताया जैसे मैंने सेविंग्स, टैक्सेस, एंड थर्ड पॉइंट इज इंपोर्ट। इंपोर्ट बेटा ये ध्यान रखना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम विद इन इंडिया पढ़ रहे हैं, हम अपनी कंट्री में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बाहर से कोई चीज खरीद लेते हैं, तो उनके फ्लो में इजाफा हो रहा है, हमारे फ्लो में इजाफा नहीं हो रहा, हमारा फ्लो नहीं बढ़ रहा। हमें ऐसा करना है कि अपना फ्लो बढ़ाना है, अपना फ्लो बढ़ाना है। हमें तो उल्टा ऐसी चीज करनी है कि बाहर वाले लोग हमारे यहां से खरीदें तो हमारा फ्लो बढ़ेगा। और हमने अगर बाहर वाली की चीजें खरीदी हैं, दैट इज इंपोर्ट, हमने फॉरेन कोई गुड खरीदा है, इंपोर्ट करा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने अपना सर्कुलर फ्लो इनकम कम कर कर उनका बढ़ा दिया। तो हमारा कम हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया, वो लीकेज हो गया। अब पढ़ते हैं इंजेक्शन क्या है। इंजेक्शन इंक्लूड इन्वेस्टमेंट। अगर मैं मान के चलिए एक सिंपल चीज है, अगर मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा हूं, पैसा मैं ज्यादा लगा रहा हूं, अगर मैं अपने बिजनेस में पैसा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई भी चीज अगर प्रोडक्शन बढ़ा रही है, कोई भी चीज अगर प्रोडक्शन बढ़ा रही है, और इन्वेस्टमेंट तो सबसे बड़ा एक सोर्स होता है प्रोडक्शन बढ़ाने का, मैं निवेश कर रहा हूं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इजाफा होगा। सिंपल सी चीज है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2 मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं होते, 3 भी होता है, 4 भी होता है। तो चाहे हमारे कोर्स में नहीं सही, मगर हमें जानकारी होना जरूरी है कि गवर्नमेंट भी एक ऐसा सेक्टर है जो 3 मॉडल सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम में होता है, और गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होगी। गवर्नमेंट अपने प्रोडक्शन यूनिट पर खर्चा बढ़ा देती है, गवर्नमेंट लोगों के ऊपर खर्चा बढ़ा देती है। आप खुद सोचिए, अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाती है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्चा ज्यादा करेगी, हमारे एजुकेशन के ऊपर खर्चा ज्यादा करेगी, या हमारे मेडिसिन के ऊपर खर्चा कर रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर हमारा खर्चा कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा फालतू का खर्चा कम हो रहा है। जब हमारा फालतू का खर्चा कम हो रहा है तो हम गुड्स एंड सर्विसेज पे डिमांड ज्यादा करेंगे। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज पे डिमांड ज्यादा करेंगे तो हो सकता है ये 800 से 900 हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या पैदा करती है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर की डिमांड पैदा करती है, लोगों को डिमांड ज्यादा करने में मजबूर करती है, क्योंकि उनके खामोखा के खर्चे कम हो जाते हैं। तो होता क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बढ़ोतरी हो जाती है। फिर आता है एक्सपोर्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम बाहर से कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कम कर रही है, मगर अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति हमारे यहां से चीजें खरीद रहा है तो वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक इंजेक्शन का रोल अदा करती है। बहुत बेनिफिट वाली चीज है हमारे लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, कि वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ा देंगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होगा, बेसिकली प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। आप खुद सोचिए, बाहर से अगर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो अगले साल हम बहुत मोटिवेट होने वाले हैं, हमारा मोरल बहुत बढ़ने वाला है, तो फिर हम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करने वाले हैं। जब हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो हो क्या जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा ये चीज जो 800 हमने करा है ये कहीं ना कहीं 1200 भी हो सकता है, ये हमारा 1200 भी हो सकता है 800 की जगह। तो जब ये 1000 से 800 ना होके 1000 से 1200 हो जाता है तो उसको ही हम बोल देते हैं इंजेक्शन, उसको ही हम इंजेक्शन बोल देते हैं। और जब ये घट जाता है, बजाय एड ऑन होने के घट जाता है, उसको ही हम बोल देते हैं लीकेजेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट हो गए हमारे कि सेविंग्स, टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स मेन पॉइंट होते हैं हमारे लीकेजेस के, एंड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट पॉइंट हो गए हमारे इंजेक्शंस के। अब गौर करिएगा बेटा कि when टोटल लीकेज इज ग्रेटर देन टोटल इंजेक्शन, अगर मान के चलिए, देखिए इकोनॉमी में बहुत बड़ी हमारी इकोनॉमी है, बहुत लोग रहते हैं, बहुत पॉपुलेशन है, कई जगह लीकेज होती होगी, कई जगह इंजेक्शंस होते होंगे। मेरे पड़ोस वाला व्यक्ति वो मान के चलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है, मैं सेविंग्स ज्यादा कर रहा हूं, तो मेरी वजह से लीकेज हो गया और उसकी वजह से इंजेक्शन हो गया। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस चलते रहते होंगे, कोई इंजेक्शन कर रहा है, कोई लीकेज कर रहा है। हमने टोटल लीकेज काउंट करा, टोटल इंजेक्शन काउंट करा। अगर हमने देखा कि टोटल लीकेज हमारी इकोनॉमी में टोटल इंजेक्शन से ज्यादा है, लीकेज ज्यादा और इंजेक्शन ज्यादा हो, तो नेशनल इनकम घट जाएगी, हमारे देश की राष्ट्रीय आय घट जाएगी, जीडीपी हमारे देश का घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि ये बेसिकली नेशनल इनकम होता क्या है, ये जीडीपी होती क्या है, ये निकालते कैसे हैं, ये प्रोडक्शन से निकालते हैं।
जितना हमारे देश में, अब तो हम जानते ही है कि जीडीपी बेसिकली होता क्या है, एक तरह का प्रोडक्शन होता है कि हमारे पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू। तो जब हमारा लीकेज ज्यादा हो जाएगा इंजेक्शन से, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया। प्रोडक्शन कम हो गया तो नेशनल इनकम भी घट जाएगी, और नेशनल इनकम घट जाएगी तो आप जानते हैं नेशनल इनकम घटने का मतलब क्या हो गया कि हमारा देश कहां जा रहा है, किस रास्ते जा रहा है। हम समझ सकते हैं कि कितनी इकोनॉमी हमारे लॉस में जा रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं, व्हेन टोटल इंजेक्शन इज ग्रेटर देन टोटल लीकेज, अगर हमारी इंजेक्शन, हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारा एक्सपोर्ट अगर हमारी लीकेज से ज्यादा है, हमारी सेविंग से ज्यादा है, हमारे इंपोर्ट से ज्यादा है, तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, तो एज ऑन मतलब फायदा होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इंजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं लीकेजेस से, तो ये नेशनल इनकम को हमारे बढ़ा देगा। नेशनल इनकम बढ़ाने का मतलब क्या है, हमारे इकोनॉमी अच्छे पाथ पे जा रही है, डेवलपमेंट पाथ पे जा रही है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। छोटी सी वीडियो है, बस इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंसेप्ट समझने वाली बात है कि ये कंसेप्ट हम आगे भी यूज करने वाले हैं। देखिए यही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, आने वाले टाइम पे मैं वीडियो बनाऊंगा, और इतनी कंसेप्ट को मैं अभी टॉपिक नहीं बताने वाला, क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियस हो जाते हैं उस टॉपिक के बारे में जानने के लिए, और गूगल में सर्च करने लग जाते हैं और आगे के टॉपिक पढ़ने लग जाते हैं। फिलहाल हमारा जो वक्त है ये टॉपिक पढ़ने का है, हम टाइम बाय टाइम चलते रहेंगे, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा, और यही कंसेप्ट यूज होने वाला है आने वाले टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।